आइए बच्चों, आइए। तो हम लोगों ने 9 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसके अंदर 8 लेक्चर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे और आपका एक लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो चुका है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट करा दिए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आए बाएं दाएं ऊपर नीचे सब करवा दिया था मैंने। जिसने नहीं देखा फटाफट से जाके देख लो, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो भी आपके लास्ट 6 ईयर्स में आए हैं। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाले, 2019-20 वाला हो चाहे 2021 वाला हो, वो भी करवा दूंगा। प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो इन दोनों जगह पे कवर नहीं हो या फिर रिपीट भी हुए हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कितनी इंपॉर्टेंस होंगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बात अब ऐसी है, कैसी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने बात करी थी। सबसे पहले क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन आपका 2015 के एग्जाम का। अब क्वेश्चन ये है आपके सामने, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। शुरुआत करते हुए एंड डायमीटर D। वो कहते हैं कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है। ठीक है, हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल समझ आता है हमारे को। उसके बाद वो कहता है हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर्स अफेक्टेड। VD के ऊपर चेंजेस बताने, मतलब VD पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन कौन से फैक्टर का। फर्स्ट, V इज हाफ। यहाँ पे V क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल। ओके, L इज डबल, लेंथ को डबल किया है, ये भी देख लेते हैं। एंड D इज हाफ। ठीक है, सारे फैक्टर समझ आते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, 2015 का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख लिया। जस्टिफाई और आंसर इन ईच के, जस्टिफाई तो कर ही देंगे। हमें VD का रिलेशन पता होना चाहिए। VD का रिलेशन क्या है बच्चों, VD इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। जिसको ये नहीं पता है, वैसे तो आप पता होगा, जिसको नहीं पता पिछला लेक्चर्स देख लो, इसकी ओरिजिन सब समझ आ जाएगी, कहां से आया कैसे आया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने चीज। ये रिलेशन आ गया बच्चों। हमारे को चाहिए V, हमारे पास है E, और E और V का रिलेशन तो हमें पता है, वो तो हमने पहले भी करा है। तो E, इस E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख सकते हो V बाय L, और ये टाउ और ये M। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से चलता आ रहा है, E इक्वल्स टू V बाय D या V बाय L। ठीक है, तब से समझा रहा हूं मैं, बार बार वो कंसेप्ट लगता है। बस अब आ जाओ, फर्स्ट में क्या बोला है, V इज हाफ। अगर V आधा हो जाता है, अगर ये हाफ हुआ तो VD भी क्या होगा, ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा। तो VD क्या हो जाएगा, VD भी क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है यार। ये V बाई 2 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही हाफ नहीं हो जाएगा। सिंपल फैक्टर है बहुत। सेकंड वो कहता है अगर लेंथ डबल हो रही है, अगर ये चीज डबल हो रही है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, अगेन हाफ नहीं हो जाएगी। सिंपल है यार। यहाँ पे अगर 2L हो जाएगा, लो करके दे देते हैं, VD इज इक्वल्स टू E V टाउ बाई M। 2 बाहर ले लेता हूं, 2L। ये पूरा का पूरा क्या है, VD तो है, इसे VD डैश मान लो। तो VD डैश कितना आ गया, VD बाई 2। सिंपल है। उसके बाद D इज हाफ, डायमीटर कहीं है डिपेंड कर रहा है डायमीटर पे, कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, डायमीटर के केस में नो इफेक्ट। क्या आंसर आ गया, नो इफेक्ट। खत्म। बस ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग करके नहीं आओगे अब। ठीक है बच्चों, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, क्या डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी, 2017-18 के एग्जाम में है। डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, राइट इट्स SI यूनिट। कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, अगर आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, सीधा सीधा बता दो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ऐसे बता सकते हो। SI यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, आई एम सेइंग कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर इनवर्स। कदम। ठीक है, ये था इसका आंसर, ये थी इसकी ऐसा यूनिट। इतने में लिख दो, कोई नहीं। इन्हें तो कुछ बोलते हैं महोमीटर भी होता है, लेकिन आप इतने में रखो, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद आगे पूछता है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, इन ए कंडक्टर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट यूज करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है, कंडक्टिविटी का रिलेशन निकालना है, स्मॉल n और रिलैक्सेशन टाइम टाउ के टर्म्स में फाइन करते हैं। हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको J और E का रिलेशन भी निकालना है। अगर बच्चों आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड करा तो ये आप लोग खुद पॉज करके ट्राई मारो। ये मत करना है कि पीछे वाली नोटबुक देख रहे हैं और पिछले लेक्चर के नोट्स उठा रहे हैं। आप खुद ट्राई मारो, आप क्या कर सकते हो। रिवीजन सीरीज है तो आपको चीजें अब आनी चाहिए, जो भी पिछला कर रहे हो आपके यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए वो। तो खुद पॉज करके ट्राई मारो, अदरवाइज मैं तो करवा रहा हूँ। वो कहता है कि आपको कंडक्टिविटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। डायरेक्ट रिलेशन मत लिखना, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं। इट इज मेंशन वी हैव टू डिराइव द रिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिराइव द रिलेशन एंड कितना करना होगा। बच्चों को ये नहीं पता होता कहां से स्टार्ट करें, कितना करना है। बच्चों इस केस में आप लोगों को जो है ना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, वहां से स्टार्ट करनी होगी ये चीज, ठीक है। 2-3 मार्क्स में है तो वहां से करनी होगी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, कहां से स्टार्ट किया था। I इज इक्वल टू किया था NEAVD, ठीक है। ओम्स लॉ यहां से स्टार्ट किया था, फिर VD की वैल्यू पुट करी थी। VD इज E टाउ बाय M। मैं फटाफट से करवा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कितना लिखना है और क्या लिखना है एज एग्जैक्ट। फिर उसके बाद NE स्क्वायर, अगेन मैंने E को क्या लिख दिया V/L, जैसे मैंने यहां पे लिखा था। डन। यहां से आप V और I को एक साइड करो, V/I बेसिकली एक साइड कर दो। तो क्या करें, ML उधर गया, ये पूरा फैक्टर नीचे, क्या आ गया V/I। V/I किसके इक्वल होता है R। रेजिस्टेंस तो निकाल लेते हैं पहले। ML अपॉन, यहां करना पड़ेगा इतना आप लोगों को पूरा। मैं तो पिछले में भी करवा चुका हूं, फिर भी कर रहा हूं, तो आप लोग भी करो प्लीज। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो इस R की जगह मैं पुट कर दूं रो L बाय A। यहां से A से A गया, L से L गया, रो कितना आ गया M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। डन। हमें पता है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कर दो खत्म। तो क्या लिख दूं, 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज M अपॉन, so basically conductivity is NE square tau by M। आ गया रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी की टर्म्स में, खत्म। ये थी आपकी डेरिवेशन। उसके बाद उसने एक और चीज पूछी है, अगेन वही है, रिलेशन निकालना है आप लोगों को। कौन सा, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये भी हमने डिराइव करा था, 2 मिनट लगेंगे, इसे भी फटाफट से डिराइव कर देते हैं। जिसने पिछला लेक्चर अटेंड कर रखा है या फिर दोबारा रिवाइज करना है तो देखते रहो, अदरवाइज आप स्किप करके आगे बढ़ो जहां पे मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, अदरवाइज 1.5x करके भी देख सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूं अब आगे। जे और ई का रिलेशन निकालना है बच्चों। जे इज I बाय A, करंट पर यूनिट एरिया। I इज इक्वल टू NEAVD। A से A कैंसिल, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, आप क्यों ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा। अब अगर VD की वैल्यू पुट करनी है, हमें रिलेशन किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो VD की वैल्यू पुट करो E टाउ बाय M। क्या बन जाएगा NE स्क्वायर E टाउ बाय M। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये रिलेशन देखना जो कि आ गया। मैंने इसके बाद और भी चीजें बता रखे हैं कि ये 1/ρ हो जाएगा, जो कि वहीं से आ रहा है, देख रहे हो आप। यहां से अगर निकालोगे तो 1/ρ आ सकता है। ये चीज मैं सीधा सिग्मा भी लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख दूं J इज इक्वल टू सिग्मा E, बिकॉज NE स्क्वायर टाउ बाय M क्या है, ये रहा सिग्मा। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। आ गया रिलेशन, आगे 3 नंबर। क्या कितना ही टफ पेपर है यार, इजी है, करते रहो, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना रिवीजन सीरीज के एंड में। कहोगे यार अब देखो पेपर का वेट करोगे कब आए और कब फटाफट हम ये पेपर करके आए। बस आप ढंग से फॉलो कर लेना एंड तक। बच्चों मेन चीज आती है आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की। अगर वो होगा तो कर दोगे, नहीं होगा तो फिर देख लेना रिजल्ट जो भी होगा यार, मैं तो करवा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, फटाफट से आगे बढ़ते हुए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर। मोबिलिटी एक्सप्लेन कर दी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया था।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको पुट करनी और कर दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इज टाउ बाय एम, एक ई नीचे भी था, ई से ई कैंसिल, सो ये आ गया ई टाउ बाय एम। बाकी डिपेंड करता है कौन सा चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, अगर होल्स हैं या प्रोटॉन्स हैं आपके तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास एंड प्रोटॉन का चार्ज, और रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज होगा इनका। नेक्स्ट बोलता है प्रूव दैट करंट डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो यही नहीं हो गया, ये लो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पहले आपको क्या लिखना होगा, सीधा सीधा पूछ रहा है प्रूव करो करंट डेंसिटी J प्रोपोर्शनल है किसके, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। सीधा सीधा लिखोगे सिंस वी नो J इज इक्वल्स टू I बाय A, पेपर में लिखने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद लिखोगे एज वी नो, एग्जाम में लिखने का तरीका I इज इक्वल्स टू NEAVD, देयरफॉर थोड़ी सी लेंथ बढ़ाओ और कुछ नहीं है यार, शीट्स भी तो भरनी है, अपॉन A। तो हमने देखा J इज इक्वल्स टू NEAVD, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, खत्म। यही चीजें आती हैं, बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, और यही मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके करवाई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की किसी भी चीज में आप घूमो ना, बच्चों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही नहीं आता है और उसमें घूमते रहते हैं फिर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सारे बोर्ड सैंपल पेपर वगैरह वाले क्वेश्चंस थे, अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिन पे मैं आ चुका हूं। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons in a metallic conductor vary with the rise in temperature। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया, इसी के अंदर करेंगे। कंसेप्ट वो यूज करूंगा जो डिस्कस कर रखा पहले, बहुत सिंपल है। हमें पता है VD इज इक्वल्स टू E टाउ बाय M। अब बच्चों ध्यान से समझना है कंसेप्ट क्या है। वो कह रहे टेम्परेचर को राइज करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो हम देखते हैं टेम्परेचर को राइज करने पर कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वहीं से पता लगेगा। हमें पता है टेम्परेचर को जब राइज करते हैं, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो उनके कोलिजन भी जल्दी जल्दी होंगे। अब मूवमेंट फास्ट है, जहां पे यार ज्यादा स्पीड में व्हीकल जाएंगे वहां कोलिजन भी ज्यादा होंगे, चांसेस ज्यादा है। सेम केस यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी गेन कर रहे हैं, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कोलिजन रेट तेज हो जाएगा मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहे हैं। और आपको पता है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, और मैं क्या कह रहा हूं, कोलिजन रेट बढ़ रहा है मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जल्दी होने का मतलब क्या है, टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है इस बार। सो बेसिकली आप कह सकते हो जब ये काम होता है तो कोलिजन रेट क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। कोलिजन रेट बढ़ने का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ आपका, कम हो गया। अब रिलैक्स करने का टाइम कम है, यहां कोलिजन हुआ, फटाफट एनर्जी मिली, फिर से कोलिजन हो गया, जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है। समझ रहे हो बच्चों। तो टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन रेट बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्स करने का टाइम कम मिल रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। टाउ कम हो गया तो VD क्या होगा, समझदार हो तो खत्म। देती है आपकी एक्सप्लेनेशन इसकी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, ये तो मैंने आपको तरीका समझा दिया, याद रखना आसान होता है ऐसे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जब पोटेंशियोमीटर वगैरह करेंगे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और आपके EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, तब मजा आएगा थोड़ा सा। अभी ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते इन क्वेश्चंस की और फिर मार्क आते हैं इसमें, और ऐसे क्वेश्चन इस बार ज्यादा आने के चांसेस है क्योंकि 1 मार्कर्स हैं ज्यादातर। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है 1 मार्कर्स की, बाकी रही से प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों की। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो कहता है इफ, आगे होगा आपके सामने, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है क्या, एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, वो तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ बहुत छोटा चार्ज है। हाउ कैन बी स्टिल ऑब्टेन, हाउ कैन बी आएगा यहाँ पे, हाउ कैन बी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। हम फिर भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमें कैसे मिल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। किस किस फैक्टर की बात करी उसने, करंट की। किससे रिलेट कर रहा है करंट को, वो स्पीड से कर रहा है और चार्ज से कर रहा है। तो कौन सा रिलेशन है, I = NEAVD। समझ रहे हो वो क्या बोल रहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी ठीक है।
एरिया बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते कंडक्टर का, स्टिल आपको करंट ज्यादा मिल रहा है, तो कौन सा फैक्टर है बच्चों, क्या बचा, यही तो बचा, ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होती है, इसका ऑर्डर क्या होता है पता है, 10⁻29 का ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो इतने ऑर्डर के अगर आपके इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो करंट को तो ज्यादा कर ही देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब फटाफट से मैं ये रब करता हूँ, आप लोग जितना भी है ये पार्ट नोट कर लो, उसके बाद मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके देख लो, नोट करो जल्दी से फटाफट। तो नोट कर लिया होगा बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। देखो सारे क्वेश्चन इस टाइप के कवर कर दूंगा यार, मतलब इससे बाहर आने के चांस थोड़े कम ही बनते हैं, बाकी कंसेप्ट ही आएगा, कंसेप्ट यही लगने वाले हैं, जरूरी है क्वेश्चन रिपीट हो, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर दी पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस सिर्फ ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट होगा या नहीं होगा, एक बार फील्ड नहीं है और एक बार फील्ड है। देखो बच्चों क्या केस है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं चीजों को। आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, अभी फील्ड नहीं है, अभी फील्ड नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे कहीं टकरा भी गया किसी और चीज से, सपोज करो वो यहां चला जाएगा, जब तक बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, क्या कोई और चीज है, नहीं है, क्या बाहर से कोई फोर्स है जो इसके पाथ को डेविएट करने की हिम्मत रखती है, वो भी नहीं है, तो इसका पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि ना ही कोई बीच में पार्टिकल है, वो ऐसे बोल रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसने क्लियर बोल दिया, तो इसके डेविएट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है यहाँ पे, तो इसका पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बच्चों, तो क्या होगा, यहां से पोटेंशियल अप्लाई करा, सपोज करो मैंने ये करा, अब आपको पता है ये पॉजिटिव है, यहां से ऐसे जाएगा, ये क्या आपका नेगेटिव, और आपको पता है जो आपकी फील्ड बनेगी, या आप कह सकते हो यहां से पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसकी किस में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक रीजन बनाया है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ज्यादा बेटर समझ आएगा आप लोगों को। ऐसे कुछ किया, पॉजिटिव नेगेटिव, हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो ऐसे एंटर कर रहा था, ऐसे एंटर करा, यहां पे इसकी होगी कोलिजन। अब मैं कहता हूं कोलिजन के बाद बच्चों ये ऐसे जाना स्टार्ट किया, कोलिजन के कुछ जस्ट बाद वो ऐसे जाना स्टार्ट किया, लेकिन मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन नीचे तक और जा पाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, नीचे क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव उसे क्या करना शुरू कर देगा, रिपेल, और पॉजिटिव क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट। तो बेसिकली इसका पाथ ऐसे ना होके घूम जाएगा और ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ये चीज, दोबारा बताता हूं, यहां पे हुआ है इसका कोलिजन, और कोलिजन के बाद मैं कह रहा हूं वो नीचे की तरफ जाने लग गया, कुछ भी है, तो चलो नीचे भी नहीं, मैं इसको कहता हूं ऊपर, आप लोगों को और बेटर समझ आएगा। मैं ये कहता हूं ये ऐसे जाने लगा, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा पाएगा, नहीं, ये ऐसे कर्व हो जाएगा, क्यों, इस तरीके से कर्व हो जाएगा, या आप पहले ही कर्व कर दो इसे थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि आपका जो ये पॉजिटिव है वो उसे अट्रैक्ट करने लगेगा। तो आपको यही चीज बतानी थी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनता है, कर्व्ड पाथ बनेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपकी जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है बच्चों, यही अगर मैं ये फील्ड उड़ा दूं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, ये चार्ज ऐसे भाग जाता, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा अब आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, समझ आ जानी चाहिए चीज कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाना चाहता था लेकिन ये ऊपर उसने खींच लिया उसे, ठीक है। अब जो इसके बाद है आपका क्वेश्चन आता है, ओके फाइन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज,
ओके, न्यूमेरिकल आ गया बच्चों। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड। बच्चों एन दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है, सीधी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे को स्मॉल एन गिवन है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना बेसिकली, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। बेसिकली कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मतलब इधर उधर टकराता वकराता ही जाएगा। और वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नंबर दे रखा है, 3 मीटर लेंथ बता रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है बच्चों, आपको लेंथ गिवन है 3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। ओके फाइन, ठीक है। एंड इट इज कैरिंग अ करंट 3 एम्पियर। करंट कितना है, 3 एम्पियर। तो निकालना क्या आपको, टाइम। क्या करें अब यार, ये कैसे आएगा, इस टाइप का तो हमने कभी देखा ही नहीं कुछ। अब क्या करें, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम लोग ही करेंगे, और हम लोगों ने कर रखा है। कैसे, कहां पे, लेट मी एक्सप्लेन। जब हमने एक रिलेशन निकाला था I = NeAVD, वहां पे हमने टाइम का यूज किया था बच्चों। आप लास्ट लेक्चर देखो, T हमने वहां क्या यूज किया था, करंट I = Q/T। फिर मैंने क्या कहा था, आप Q निकाल लो, फिर हमने वॉल्यूम के अंदर Q निकाला था, टोटल चार्ज निकाल दिया था। और उसके बाद अपॉन में मैं क्या कह रहा हूँ, T, I = Q/T, राइट। तो चार्ज तो हमने निकाल दिया था, और T भी मैंने क्या कहा था आप लोगों को, डायरेक्ट नहीं निकाल लिखना। T की वैल्यू क्या लिखी थी, T इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस हमने L लिया था और वहां से क्या लिया था, VD। तो वही रिलेशन बच्चों लगेगा, T = L/VD। ये हमने उसी में रिलेशन यूज किया था, और घुमा फिरा के जो आंसर आया था फाइनली, रिलेशन हमने निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यही तो था। अब देखो, हमें पता है ये फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें पता ये करना है। L गिवन है, क्या निकालना है, VD। VD निकालने के लिए I गिवन है, N गिवन है, A गिवन है, E गिवन है, A गिवन है, E तो पता ही है सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट VD फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, or you can directly put value of VD from this expression into this expression and start solving the equation। तो ऐसे कर लेते हैं, VD की पूरी वैल्यू पुट कर दें, यहां से VD निकाल लेता हूं, I/NEA। तो यहां पुट करूंगा I अपॉन वाले टर्म ऊपर गई, NEA। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। T = L3 8.5 1.6 10⁻⁻19। area is given 2 into 10⁻⁻6 divided by A is 3 एम्पियर। बस अब आप लोगों को ये थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, बस नहीं है जो भी है, बट आप लोगों को ये थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। अब जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, आप लोगों के पास आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, 2 into 1.6 is 3.2, 3.2 into 8.5, 3.2 into 8.5। तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका 2.7 समथिंग आना चाहिए, 2.72 कुछ आना चाहिए, इंटू 10⁻⁻, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं ऑलरेडी पावर को सॉल्व कर चुका हूं इसके अंदर ही। तो यहां पे पावर सॉल्व करते हुए अगर हम देखें 10⁻29, यहां आ जाएगा 4 सेकेंड्स, ठीक है। 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेना, बाकी इतनी हो जाती है, प्रैक्टिस कर लियो कि मैंने तो कर रखी है, आप लोगों ने भी कर रखी होगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन था, 2-3 मार्क्स में इस टाइप का आ जाता है, बस आप लोगों को कंसेप्ट याद होने चाहिए। डन है, आगे बढ़े, चलो ये भी हो गया, हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन, आपके सामने है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज ही करा है, पहले भी करा है, जब कंडक्टिविटी का रिलेशन निकालना था पहले रेजिस्टिविटी का निकाला था, आज ही करा है, तो देख लो 2-3 बार कर चुके हैं, और ये चीज बार बार रिपीट होने का मतलब है इंपॉर्टेंस इनसे, ठीक है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें, तो बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस हम लोगों को करते रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है आपका, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक कंडक्टर वेरी विद द राइज इन टेम्परेचर। डिस्कस कर चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट हो रहा है, इट्स फाइन, इंपॉर्टेंट तो है। उसके बाद वो बोलता है एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम आज ही निकाल चुके हैं। तो ये भी हो गए आप लोगों के। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, चलो वो देख लेते हैं, ये बढ़िया है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, 4 ऑप्शन है, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एंड शेप। देखो लेंथ, एरिया और शेप पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रेजिस्टिविटी की वेरिएशन मतलब टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आंसर टेम्परेचर है। आप बच्चों, आपके दिमाग में ये चीज आती है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। बच्चे कहते हैं यहाँ से रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल आर है, मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, विच इज रॉन्ग। ये चीज ठीक नहीं है बच्चों। ये रो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है, तो आप इसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस कैसे दिखा रहे हो, गलत है वो चीज। रो के डिपेंडेंस आप दिखाओगे इस रिलेशन से, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बच्चों इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। रिलैक्स टेम्परेचर पे वेरिएशन में मैंने बोला टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन रिलैक्सेशन टाइम से है, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इनमें से कोई भी फैक्टर शेप के बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा। लेंथ की बात कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट। एरिया की बात मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझनी होगी हमें कि जहां से कांस्टेंट निकल के आता है वहां से डिपेंडेंस नहीं दिखाई जाती, डिपेंडेंस किसी और रिलेशन से दिखाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपका ये कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि हम इससे यूज क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये भी कर लेते हैं, देखो रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, सिग्मा, बिकॉज जे इक्वल्स टू सिग्मा ए। सिंपल है। उसमें ऑप्शन दे रखे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, तो आंसर इज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज डिफाइन मोबिलिटी, बस खत्म हो गया। डिफाइन मोबिलिटी ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये थे बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी आप लोग अपने लेवल पे करते रहो, सैंपल पेपर्स वगैरह लेके। मैंने जितना भी पिछले मतलब आ चुके हैं 6 ईयर्स में, जो भी कुछ था मैं सारा करवा चुका हूँ आप लोगों को इस टॉपिक, इस कंसेप्ट के ऊपर, जिसकी वीडियो या लेक्चर आपने पिछली बार देखा होगा, मीन्स लेक्चर नंबर 9 आपने देखा होगा, ये सब आया था उसमें से, ठीक है। सारा खत्म कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, सॉरी। तो अब आप लोग अपने सैंपल पेपर्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते रहो, इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कुछ थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस कर सकता हूँ उसके अंदर, मैं भी कुछ न्यूमेरिकल्स भी उठा लूँ, बाकी देखेंगे जैसे भी होगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहो, अपने आसपास ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर।